हेलो दोस्तों, तो आज हम ट्रेंड लाइन को चार्ट के ऊपर यूज़ करके देखेंगे। पार्ट वन में आपको बता दिया था कि ट्रेंड लाइन को यूज़ करने के पीछे का लॉजिक क्या होता है और उसे हम कहाँ कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको पूरी की पूरी वीडियो में यही बताने वाला हूँ कि चार्ट पर इसे कैसे यूज़ कर सकते हो विथ एक्यूरेसी। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। अगर पसंद आए तो लाइक करो। तो सबसे पहले हमने वन डे टाइम फ्रेम लिया है। यहाँ पर वन डे टाइम फ्रेम पे हम चेक करेंगे ट्रेंड लाइन कैसे काम करती है और उसके बाद में हम बाकी सारे टाइम फ्रेम पे भी चेक ज़रूर करेंगे। तो सबसे पहले हम वन डे टाइम फ्रेम लेते हैं। निफ्टी 50 का मैंने यहाँ पर चार्ट लिया है और यहाँ पर वन डे टाइम फ्रेम आपको दिख जाएगा। तो सबसे पहले मैंने आपको ये बताया था कि ट्रेंड लाइन में कम से कम 2 पॉइंट्स यानी कि 2 बार पुल बैक आपको मिलना चाहिए। यानी कि देखो मैंने बताया हुआ ऐसे हुआ है। यहाँ पर सबसे पहले तो यहाँ से मिला, उसके बाद में दूसरी बार यहाँ से मिला, यानी कि हमें कंफर्म हो गया कि ये एक हमारा एक ट्रेंड लाइन बन चुका है। अभी देखो आपको क्या करना है। सबसे पहले ट्रेंड लाइन बन चुका है जैसे मैंने आपको बताया था। उसके बाद में और एक मैंने आपको बताया था चीज़ कि देखो ये ट्रेंड लाइन जो है हमें कुछ ऐसी स्ट्रेट वाली नहीं चाहिए। अगर ये स्ट्रेट वाली ट्रेंड लाइन अगर आप देखो कहीं पर तो वो काम नहीं करती है। ऐसी कैसी चाहिए फिर हमें? देखो ऐसी चाहिए हमें 45 डिग्री टिल्टेड। 45 डिग्री टिल्टेड हमें चाहिए ट्रेंड लाइन, तभी वो ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन के लिए काम करेगी। ना कि देखो ऐसी स्ट्रेट वाली नहीं काम करेगी। मैं आपको दिखाऊंगा अभी इसी चार्ट के अंदर है। तो देखो अभी मैं इसे कैसे ट्रेड कर सकते थे। अगर आप यहाँ पर देखोगे ट्रेंड लाइन है और यहाँ पर पहला रेजिस्टेंस यहाँ मिला, दूसरा रेजिस्टेंस यहाँ मिला, तीसरा रेजिस्टेंस यहाँ, चौथा यहाँ और पांचवी बार हमें ब्रेकआउट मिला। यहाँ पर मैं यही बताना चाहता हूँ कि जितनी बार रेजिस्टेंस हो या फिर सपोर्ट भी हो, अगर वो बार बार अगर लाइन को टच करते हुए जा रहा है वहाँ से, मतलब बार बार उस जगह से पुल बैक ले रहा है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे सबसे पहले यहाँ से हुई जर्नी स्टार्ट इसकी। उसके बाद में यहाँ पर एक बार उसने पुल बैक लिया, फिर नीचे गया, फिर यहाँ से पुल बैक लिया, फिर यहाँ से पुल बैक लिया, फिर यहाँ से पुल बैक लिया, फिर यहाँ से, और पांचवी बार इसने एक प्राइस एक्शन बनाया। फिर उसके बाद में ऊपर गया, ये देख सकते हो आप यहाँ पर प्राइस एक्शन बनाया था उसने। फिर उसके बाद में इसने ऊपर हमें एक अच्छा मूव दिया था। तो जितनी बार रेजिस्टेंस हो या फिर सपोर्ट हो, वहाँ पर अगर हिट कर रहा है, जितनी बार हिट करेगा मार्केट उस रेजिस्टेंस या फिर सपोर्ट को, तो उतनी बार वो उतनी ज़्यादा वो वीक होता जाता है और वहाँ पर हमें एक एंट्री बनाने का मौका मिल सकता है। लेकिन हमें प्राइस एक्शन का वेट करना है, ठीक है। उसके बाद में मैंने आपको बताया था कि 45 डिग्री टिल्टेड ट्रेंड लाइन को ही ट्रेड करना है, स्ट्रेट ट्रेंड लाइन को नहीं ट्रेड करना है। तो मैं आपको बताता हूँ वहाँ पर कहाँ पर नहीं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी आपको एक अप ट्रेंड नज़र आ रहा है। मैं आपको ट्रेंड लाइन खींच के दिखाता हूँ। यहाँ से यहाँ पर भी आपको एक ट्रेंड लाइन नज़र आ रही होगी। यहाँ पर मैं आपको ट्रेंड लाइन खींच लेता हूँ, ठीक है। एक बहुत अच्छी ट्रेंड लाइन यहाँ पर आ चुकी है। जैसे कि हमने बताया था 2 बार, हमने क्या बताया था, 2 बार वहाँ पर हमें टच होना चाहिए, वहाँ से पुल बैक लेना चाहिए। सबसे पहले तो यहाँ से, फिर दूसरी बार यहाँ से, तीसरी बार यहाँ से, यानी कि ये कंफर्म हो गया कि ये हमारे लिए एक ट्रेंड लाइन बनेगी। और ये ट्रेंड लाइन हमारे लिए कर रही थी रेजिस्टेंस का काम, और ये हमारे लिए काम करेगा सपोर्ट का। तो यहाँ पर देखो ये सपोर्ट का काम करेगा हमें। लेकिन ये ना थोड़ा सा आपको 45 डिग्री टिल्टेड बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा होगा। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये कैसा है और ये कैसा है, आप खुद देख लीजिए। ये ट्रेंड लाइन कैसी नज़र आ रही है, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो ये ट्रेंड लाइन कैसी नज़र आ रही है और ये ट्रेंड लाइन कैसी नज़र आ रही है। आप दोनों को में से फ़र्क ढूंढो। ये 45 डिग्री टिल्टेड जो कि मैंने कहा था कि वैसी है, और ये थोड़ी सी ऐसे स्ट्रेट है, तो ये ट्रेंड लाइन हम कंसिडर नहीं करते, ठीक है। अब क्यों नहीं करते, तो फिर अगर ऐसा हुआ है तो हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं, कैसे पता चलेगा कि ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है यहाँ से? देखो उसके लिए एम पैटर्न और डब्ल्यू पैटर्न को हम यूज़ करते हैं। तो ऐसी अगर ट्रेंड लाइन बनती हुई नज़र आ रही है तो पहली तो बात कंसिडर करनी नहीं है। इसको हम कैसे ट्रेड करेंगे, या आप देखो, आप ऊपर अप ट्रेंड हमें नज़र आया, उसके बाद में इसने एम पैटर्न का फॉर्मेशन किया और उसके बाद में फिर ब्रेक डाउन दिया। देखो यहाँ पर इसका एक नेक होता है, ये एम पैटर्न बनता है, उसके बाद में एम पैटर्न नीचे की तरफ ब्रेकआउट देता है उसके नेक को ब्रेक करने के बाद में, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से उसे ट्रेड करना होता है, और यही होता है अप साइड में भी। अगर आप देखो कि यहीं पर एक आपको नज़र आ रहा होगा बनता हुआ, यहाँ से मार्केट डाउन ट्रेंड में चला गया। डाउन ट्रेंड में जाने के बाद में यहाँ पर उसने डब्लू पैटर्न का फॉर्मेशन किया। डब्लू पैटर्न का नेक ये होता है, उसे ब्रेक करने के बाद में मार्केट ने ऊपर की तरफ रैली आपको दी है। तो कुछ इस तरीके से करते हैं। एंड और एक बार मैं आपको बता दूँ, जितनी बार रेजिस्टेंस और सपोर्ट को मार्केट हिट करता रहेगा उतनी बार वो रेजिस्टेंस या फिर सपोर्ट वीक होता जाएगा। यहाँ पर वैसे ही हुआ था, 1 2
3, 4 और 5वीं बार इसने ब्रेकआउट दिया, यानी कि जितनी बार हमें यहाँ पर हिट होता हुआ दिख जाएगा उतनी बार हमें वो वीक होता हुआ नज़र आ जाएगा। तो ठीक है, ऐसे करते 1 डे टाइम फ्रेम में आपको दिखा दिया है। उसके बाद में अभी अपन 5 मिनट या फिर 50 मिनट्स के टाइम फ्रेम में चलते हैं। तो अभी हम देखते हैं कि अगर हम इंट्राडे में चार्ट के सामने बैठे और 5 मिनट और फिर 15 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर हम देख रहे हैं तो हम उसे कहाँ पर कैसे ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पर एक बेस्ट एग्जांपल आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर मैंने एक ट्रेंड लाइन खींची हुई है जो कि देखो 2 बार पुल बैक ले चुकी है, यानी कि हम इसे ट्रेंड लाइन मान सकते हैं। और तीसरी बार हमें नीचे की तरफ ब्रेक डाउन दिया है कुछ इसी तरीके से। और ब्रेक डाउन देते वक्त एक बात ध्यान में रखना, उसने देखो ये ट्रेंड लाइन थी, उसने पहले तो यहाँ से पुल बैक लिया, फिर यहाँ से पुल बैक लिया, फिर यहाँ से नीचे जाते समय एक प्राइस एक्शन बनाया और इसने नीचे की तरफ यहाँ पर हमें ब्रेक डाउन दिया। तो कुछ इसी तरीके से हम ट्रेडिंग करेंगे 5 मिनट या फिर 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। और एक एग्जांपल ढूंढते हैं, हमें यहाँ पर मिलेगा। देखो यहाँ पर भी देखो, यहाँ से मैं एक ट्रेंड लाइन खींचता हूँ। यहाँ पर यहाँ से अगर मैं एक ट्रेंड लाइन खींचूँगा यहाँ तक, तो आप देखो सबसे पहले तो देखो चेक करो रूल्स को। यहाँ पर हमें मिल रहा है एक पुल बैक, यहाँ पर एक पुल बैक मिला, यानी कि 1 और 2, यानी कि 2 पुल बैक तो मिनिमम चाहिए थे, वो हमें मिल चुके हैं। यानी ठीक है, ट्रेंड लाइन मान सकते हैं। और देखो टिल्टेड भी है 45 डिग्री के आसपास, कुछ इस तरीके से नहीं है ऊपर की तरफ या फिर ऐसे नहीं है। यहाँ पर देख सकते हो प्रॉपर आपको दिखाई दे रहा है। तो देखो कुछ इसी तरीके से ये ट्रेंड लाइन है। तो यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन यहाँ से पहले तो यहाँ से पुल बैक लिया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ से पुल बैक लिया, फिर यहाँ पर जाते वक्त उसने ऊपर गया थोड़ा और यहाँ से फिर से एक बार ध्यान में रखना प्राइस एक्शन बनाया है उसके बाद ही ट्रेड करो। विदाउट प्राइस एक्शन ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर थोड़े कम पॉइंट्स मिले, लेकिन इंट्राडे में ये पॉइंट्स काफ़ी होते हैं। और यहाँ पर अगर आपको मैं दिखा दूँ, यहाँ पर और एक एग्जांपल हमें मिला हुआ है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सबसे पहले तो 1, 2 यानी कि इसे हम ट्रेंड लाइन मान सकते हैं। ये 45 डिग्री टिल्टेड भी नज़र आ रही है, यानी कि हमारे लिए एक ट्रेंड लाइन बनी है। उसके बाद में अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ से हमें एक नीचे की तरफ ब्रेक डाउन दिया और एक अच्छा ब्रेक डाउन दिया है, बड़ा ब्रेक डाउन दिया है। लेकिन अब यहाँ पर एक सवाल उठेगा कि यहाँ पर तो प्राइस एक्शन बनते हुए नज़र ही नहीं आ रहा। देखो प्राइस एक्शन कहाँ पर नहीं हमें फॉलो करना है, वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। देखो क्या, सबसे पहले तो यहाँ से पुल बैक लिया, फिर यहाँ से 2 बार यहाँ पर हुआ, फिर तीसरी बार यहाँ, फिर चौथी बार यहाँ, फिर पाँचवीं बार पुल बैक नहीं दिया। लेकिन उसने जब उस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट किया, ब्रेक डाउन दिया, तो ये जो है यहाँ पर हमें इसे ट्रेड करना चाहिए था। क्यों? क्योंकि देखो 3 से 4 बार अगर हम यहाँ पर पुल बैक नज़र आ रहा है, तो 5वीं बार हो सकता है कि वो ब्रेक डाउन दे तो हमें एक बड़ा मूव नीचे की तरफ दिख सकता है। अब देखो यहाँ पर और एक चीज़ मैं आपको बताऊँगा। यहाँ पर बोलोगे कि यार समझो यहाँ पर 1, 2, 3 बार तो दिया हुआ है, फिर उसके बाद में चौथी बार इसने नीचे आया और फिर उसके बाद में ऊपर चला गया। तो मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बताता हूँ, आपको ना 3 से 4 बार यहाँ पर नज़र आना चाहिए पुल बैक। उसके बाद में 5वें पुल बैक में आप ना विदाउट प्राइस एक्शन के ट्रेड कर सकते हो, कोई दिक्कत ज़्यादातर नहीं आती है। आप देख लो चार्ट में कहीं पर भी नहीं दिखेगा आपको। लेकिन यहाँ पर अगर 3 बार बना है उसके बाद में आप प्राइस एक्शन बनने का वेट करो, वरना ये ऐसे हमें फेक ब्रेकडाउन्स भी मिल सकते हैं। तो मैंने आपको सारी पॉसिबिलिटीज़ के बारे में बता दिया है कि आपको कैसे ट्रेड करना है। तो ये इस वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर।